सो हेलो पायरेट्स। तो जैसा ही तुम सभी को पता ही है कि वन पीस के टोटल 1016 एंड 978 एपिसोड्स आ चुके हैं और जब तक मैं 2 साल में इस वीडियो को अपलोड करूंगा जब तक और भी आ चुके होंगे। तो वन पीस की इस लॉन्ग एंड ऑसम जर्नी में हमने काफ़ी सारी बैटल्स देखी हैं एंड वॉर भी देखे हैं। लेकिन जैसा ही तुम सभी को पता है कि वन पीस में बहुत सारे ऑफ स्क्रीन वॉर एंड बैटल्स भी हैं। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के टॉप 10 ऑफ स्क्रीन बैटल्स के बारे में जिनको तुम कभी ना कभी तो देखना चाहोगे ही। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, काइडो वर्सेस किड। जब किड रेड एयर पायरेट से हारने के बाद हॉकिंस और इस दूसरे बैंड बाजे वाले का क्या नेम था, हाँ, एप्पो, इसके साथ सैंक्स को धर दबोचने की प्लानिंग कर ही रहा था, तभी इनके ऊपर आ गिरती है एक आफत यानी कि काइडो। अब ये दोनों नमूने तो इसके साथ अलायंस बना के बच जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि काइडो ने किड की चटनी बना के जेल में रख रखी है। अब देखो, ये फाइट ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और लॉन्ग तो नहीं रही होगी क्योंकि काइडो एंड किड की पावर लेवल में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। सो दैट्स वाई मैंने इसे नंबर 10 पर रखा है। लेकिन ओनिगाशिमा में मैटर कुछ डिफरेंट हो सकता है अब की बार। नंबर 9, सैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड। हाँ, मैं उसी फाइट की बात कर रहा हूँ जिसमें कि ब्लैक बियर्ड ने सैंक्स के चेहरे पर ये निशान दिया था। अब देखो, ये बैटल भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी। अब इसके 2 रीज़न रहे होंगे। एक तो तुमको पता ही है कि ये काला मोटा गेंडा सभी को चाकू मार मरा के भाग जाता है, एंड सेकंड ये कि सैंक्स उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक था। अब भले ही फाइटिंग के नज़रिए से इस बैटल में ज़्यादा कुछ ना हुआ हो, पर फिर भी वन पीस फैंस को ये जानना है कि उनके फेव कैरेक्टर को ये निशान कैसे मिला। मतलब पता तो है कि कैसे मिला है, पर फिर भी हम सभी को वो सीन देखना है जब सैंक्स को ये निशान दिया गया था। क्या नहीं देखना है क्या? हाँ, देखना है, मुझे पता है तुम सभी को। नंबर 8, किड वर्सेस सैंक्स। जब किड वानो में बताता है कि उसके फेस की और उसके ये हाथ की हालत रेड हेयर पायरेट से लड़ने के दौरान हुई थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है कि रेड हेयर पायरेट्स किसी बंदे की ये हालत कर दें। हाँ, अब ये भी नहीं है कि किड ने कुछ कमीनीपंती नहीं दी होगी क्योंकि सैंक्स उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है जो कि उसके अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, तो मैं रेड हेयर पायरेट्स का ये एंग्री वाला रूप जरूर देखना चाहूँगा। नंबर 7, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस वाइट बियर्ड पायरेट्स। तो हाँ, मैं उसी पेबैक वॉर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मरीन फोर्ड वॉर के बाद हुआ था। अब इस वॉर के होने का मेन रीज़न यही था कि ब्लैक बियर्ड उन जगह पर कब्जा करना चाहता था जो कि पहले वाइट बियर्ड की थी। हाँ, वो बात अलग है कि वाइट बियर्ड पायरेट्स इस वॉर में बहुत ही बुरी तरह हारते हैं जिसका मेन रीज़न होता है गोरा गोरा नोमी। अब सच बताऊं तो मैं इस वॉर को देखना नहीं चाहता हूं क्योंकि यार मुझे फिर से वाइट बियर्ड पायरेट्स को कुटते हुए नहीं देखना है, पर चलो कम से कम उन्होंने वाइट बियर्ड का होम टाउन तो बचा ही लिया। नंबर 6, मिहॉक वर्सेस सैंक्स। अब ये पूरे वन पीस वर्ल्ड को पता है कि ये एक दूसरे के कितने बड़े रिवाइवल हैं और हाँ, एक तरह से दोस्त भी हैं, और इन दोनों के बीच में काफ़ी बार शॉर्ट बैटल हुई थी जो कि हमेशा ड्रॉ ही होती थी, और इनकी ये तबाही बैटल्स की वजह से ये पूरे वन पीस वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए थे। और क्या पता इन बैटल्स का सैंक्स के योंको बनने में काफ़ी बड़ा रोल रहा होगा। लेकिन जब सैंक्स अपने लेफ्ट हैंड को गवा देता है तो मिहॉक ने उससे बैटल करना छोड़ दिया था, पर फिर भी सैंक्स योंको बन जाता है और उसे योंको बने हुए 6 साल बीत चुके हैं। नंबर 5, आओकीजी वर्सेस अकाइनू। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किस गधे का ही आइडिया था कि इन दोनों के बीच में बैटल कराते हैं और जो जीतेगा उसे फ्लीट एडमायरल बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें घाटा मरीन का ही हुआ क्योंकि आओकीजी हारने के बाद मरीन को छोड़ देता है। अब ये बैटल करने के लिए चूज़ करते हैं एक झंड आइलैंड पंक हज़ार को, जो कि अब और भी ज़्यादा झंड हो चुका है। अब मे भी शायद तुम सभी इन दोनों को योंको लेवल नहीं समझते होंगे, पर ये योंको से ज़्यादा कम भी नहीं है क्योंकि यार ये पूरे आइलैंड को ही पॉकेबॉल में चेंज कर देते हैं सच में। और किसी आइलैंड के वेदर को ही इतने लंबे समय तक चेंज कर देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर हमको ये बताया गया कि इनका फ्रूट अवेकन हो चुका है तो मुझे अब बिल्कुल भी शौक नहीं होगा। नंबर 4, सिक्की वर्सेस गाप और सेंगोकू। जब रॉजर को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है तो ये बात सिक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो रॉजर को अपने हाथों से मारना चाहता था, जिसका बदला लेने वो पहुंचता है मरीन फोर्ड में और वो लगभग पूरे मरीन फोर्ड को ही तबाह कर देता है। लेकिन वहाँ पे होते हैं गार्प और सेंगोकू, जिसमें कि जाहिर सी बात है कि सिक्की हार जाता है। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि उस बैटल में
गार्प को उम्मीद से ज़्यादा ही चोट आ गई थी। अब ये पता नहीं ये बात कितनी सच है, पर मैं इस वॉर को ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि तुम सभी को पता है कि इन तीनों का पावर लेवल कितना ज़्यादा है। अब जो ये टॉप 3 बैटल हैं या फिर वॉर तुम कुछ भी कह सकते हो, ये बिल्कुल गॉड लेवल हैं, जिनमें से नंबर 3 पे मैंने रखा है गार्प वर्सेस रॉजर। अब मैं इन दोनों को वन पीस वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े रिवाइवल कहूँ तो वो कहना गलत नहीं होगा, पर दूसरी तरफ ये एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी करते थे और रॉजर तो गार्प पे अपने क्रू मेंबर जितना ट्रस्ट करता था, पर फिर भी रॉजर एक पायरेट था और गार्प एक मरीन था, जिसकी वजह से इन दोनों में काफ़ी बार बैटल हुई जिनमें कि ये एक दूसरे की मरने लायक हालत कर देते थे। हाँ, सही समझे तुम सभी। इन दोनों की बैटल का कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वन पीस फैन होगा जो कि इन दोनों की बैटल को नहीं देखना चाहता होगा। नंबर 2 गॉड वैली वॉर। अगर तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि वन पीस में मरीन फोर्ड वॉर जैसा कोई वॉर नहीं है तो उसको इस वॉर के बारे में जानना चाहिए, जहाँ पे एक तरफ थे रॉक्स पायरेट जिसमें कि थे नहीं, मैं फिर से तुम सभी को नहीं बताने वाला कि इसके क्रू में कौन कौन था, क्योंकि तुम सभी को पता है कि इसके क्रू में कौन था। एंड दूसरी तरफ थे रॉजर पायरेट्स एंड मरीन, यानी कि रॉजर और गार्प ने हाथ मिला लिया था और ये उस टाइम यंग भी थे। अब ये वॉर वन पीस वर्ल्ड में ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया था, लेकिन तुम सभी भी मेरी तरह इसको देखना चाहोगे क्योंकि इसे देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की रियल पावर और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा। नंबर 1 वर्ल्ड सेंचुरी वार। हाँ, वही वार जो कि ग्रेट किंगडम और 20 किंगडम के बीच में हुआ था, जो कि 722 दिन तक चला था। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं एंड हो गया क्या? बे मजाक कर रहा हूँ, इतने दिनों में तो फट के हाथ में आ गई होगी। मतलब तुम सोच ही सकते हो कि 722 दिन में कितनी ज़्यादा तबाही मची होगी। और ऊपर से ग्रेट किंगडम के पास तीनों एशियंट वेपन भी थे। हाँ, वो बात अलग है कि क्या पता उन्होंने उन तीनों वेपन्स का यूज़ नहीं किया होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि उन 20 किंगडम के पास ऐसा कोई वेपन नहीं होगा जो कि तबाही नहीं ला सकता होगा। लेकिन अगर तुम सभी ये सोच रहे हो कि ये वॉर हमें जल्द ही देखने को मिलेगी तो तुम बिल्कुल ही गलत सोचते हो, क्योंकि ये वॉर हमें बिल्कुल ही एंड में देखने को मिलेगी और क्या पता ये हमें शॉर्ट में दिखाई जाए। सो दैट्स ऑल द वीडियो। तो अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या फिर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिना स्क्रिप्ट के ही पेल दिया है। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो। और हाँ यार, हम काफ़ी ज़्यादा करीब है 100 सब्सक्राइबर के, तो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। You